इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ क्रेडिट, व्हाई डू वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। तो क्या क्या डिफरेंट सोर्सेज हैं क्रेडिट के, है ना, कितने टाइप के क्रेडिट होते हैं इंडिया में। तो इंडिया में क्या होते हैं, दो टाइप के क्रेडिट होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या आते हैं, बैंक्स और कोऑपरेटिव्स आते हैं, और इनफॉर्मल में क्या आते हैं, मनी लेंडर, रिलेटिव्स और फ्रेंड, यानी कि जिससे लोग उधार पैसे ले सकते हैं। ठीक है, फॉर्मल में बैंक से ले सकते हैं ना, बैंक से लेते हैं। कोई कोई फार्मर्स क्या लेते हैं, मनी लेंडर से लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको कोई कोई को क्या होता है, वहां पर पेपर वर्क होता है, तो वहां पर उनको कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो ऐसे बोरो करते हैं इनफॉर्मल तरीके से। वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया बिकॉज informal sources change a very high rate of interest and use unfair means to get their money back. informal source में क्या होता है, वो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, ठीक है, ब्याज ज़्यादा लगाते हैं, तो उससे और अगर वो वापस नहीं करते हैं पैसे तो वो अनफेयर तरीके से भी पैसे उनसे वापस लेते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग means a large part of earning of the borrower goes away in repaying the loans and at the same time left with less income. तो हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग यानी कि अगर उसने ज़्यादा पैसे ले लिए है ना, अगर उसने क्या करा, उसने पैसे, फार्मर ने ज़्यादा पैसे ले लिए उससे, और इंटरेस्ट भी लगेगा उस पर फिर, है ना, ज़्यादा। और उससे क्या होगा, जब उसको उस चीज़ से फ़ायदा हो जाएगा ना, पैसों से, उसकी अगर फार्मिंग अच्छी हो गई तो उसको जो फ़ायदा होगा उसके आधे से ज़्यादा पैसे तो उसको हाई कॉस्ट ऑफ जो उसने उधार लिए थे वो उनको चुकाने में चले जाएगा और इंटरेस्ट को चुकाने में चले जाएगा। तो उसके पास फिर से क्या होगी, लेस इनकम होगी, यानी कि उसको फ़ायदा होकर भी उसके पास बहुत कम पैसे रहेंगे, तब उसको फिर क्या करना पड़ेगा, दोबारा उसको उधार लेना पड़ेगा, है ना, फिर ऐसे ही होगा। तो ऐसे ही करते करते वो उसकी इनकम कम की कम ही रहेगी। In many cases, high interest rate for borrowing can mean that the amount to repay is greater than the income of the borrower, which may lead him to debt trap. तो कभी कभार क्या होता है कि अगर जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देते हैं ना, कोई लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, जितनी उसकी इनकम नहीं होती है ना, उससे ज़्यादा तो वो इंटरेस्ट के पैसे हो गए होते हैं। ठीक है, तो ये उसको बहुत बड़ी मुसीबत में फार्मर को डाल देता है। Therefore, for the country development, cheap and affordable credit given by the formal sector should be made popular. तो इसी के लिए कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या करा गया, बैंक्स में चीप और अफोर्डेबल, यानी कि वो जो भी इंसान है वो अफोर्ड कर सकता है इतने पैसे, और सस्ते इंटरेस्ट के साथ वो क्या करते हैं, उनको वो देते हैं उधार। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड SHGs एंड फॉर द पुअर, एक्सप्लेन। तो SHGs का क्या आइडिया है पुअर्स के लिए, है ना। तो क्या SHGs का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना, जो लोगों की मदद करते हैं, रूरल एरियाज में जो रहते हैं उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना। तो द मेन आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर स्पेशली वुमेन एंड कलेक्ट देयर सेविंग। तो उनका मेन आइडिया क्या होता है कि स्पेशली वुमेन्स के लिए जो रूरल एरियाज में रहती हैं, उनके क्या करना, उनके पैसे बचाने के, है ना, उनको सेविंग्स कैसे करनी है वो उनको बताते हैं। ठीक है, SHGs हैव 15 to 20 मेंबर बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड टू मीट एंड सेव रेगुलर। SHGs में 15 से 20 लोग हैं जो लोगों को बताते हैं कि उनको सेविंग कैसे करनी चाहिए रेगुलरिटी के साथ। सेविंग पर मेंबर varies from 25 to 100 rupees depend on the ability of the pupil. सेविंग्स क्या, जब वो उनकी हेल्प करते हैं SHGs वाले, तो वो कम से कम 25 से 100 रुपए तक जो है वो जमा कर लेते हैं, और उसकी मेहनत के ऊपर है, एबिलिटी जितना वो काम कर सकता है प्यूपल, जो भी पर्सन है। इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग फॉर 2 years, अगर वो लोग 2 साल तक ऐसे ही पैसे जमा करें तो वो क्या हो जाएंगे, लोन लेने के, बैंक से वो लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लोन इज गिवन इन द नेम्स ऑफ द ग्रुप टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर। तो जो भी वो ग्रुप है उसको लोन दिया जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, या कुछ काम करने के लिए, जो भी उनको काम करना हो पैसों से, तो उसके लिए उनको लोन दिया जाता है। SHGs thus help the borrower to overcome the problem of collaterals
help women to become self-relevant, and also provide a platform to discuss act on issue like health, nutrition, domestic violence, etc. एसएचजीज बोरोवर को हेल्प करती हैं कोलेटरल जैसी प्रॉब्लम से बचाकर और वुमेन को सेल्फ रिलेवेंट बनाती हैं, और ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए मदद करता है और हेल्थ, न्यूट्रिशन और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मुद्दों पर बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है. व्हाट आर द रीजन व्हाई बैंक्स माइट नॉट बी विल टू लैंड टू सर्टेन बोरोवर. तो बैंक जो है वो कोई सर्टेन बोरोवर्स के लिए कोई लोगों को क्या कहते हैं, मदद क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दे मे नॉट बी हैविंग एनी कोलेटरल. उनके पास कोई कोलेटरल नहीं होता है, या फिर यानी कोलेटरल का मतलब कोई भी चीज उधार रखने, मतलब कि गिरवी रखने के लिए उनके पास कोई चीज नहीं होती है. द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड विद रेस्पेक्ट टू सैलरी स्टेटमेंट, पैन कार्ड मे बी इनकम्प्लीट. ये सब सैलरी स्टेटमेंट या फिर पैन कार्ड जो होता है उन पे जो चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंट उनके पास अधूरी होती हैं. द बोरोवर मे नॉट बी हैविंग अ गुड रिकॉर्ड, और या फिर बोरोवर का जो होता है वापस पैसे करने का गुड रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है, या फिर उसका पुलिस केस कोई होता है तो. In what ways does the Reserve Bank of India supervise the functioning of the bank? Why is the necessary? Why is this is the necessary? Reserve Bank of India is the highest and most important bank in India. Reserve Bank जो है बहुत ही most important बैंक है इंडिया में, ठीक है. It supervise and regulate the functioning of all the commercial banks. ये क्या करती है? सुपरवाइज करती है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है देख रेख करती है और भी कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनके लिए. इट डिसाइड द परसेंटेज ऑफ कैश रिजर्व रेशियो CRR विच ऑल द बैंक हैव टू मेंटेन टू मीट आउट देयर डेली रिक्वायरमेंट. वो डिस्कस करती है कि कितना परसेंट पे जो कि कैश रिजर्व रेशियो है वो उस पर डिस्कस करती है. तो CRR का मतलब होता है कि ये जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं उनको कुछ अमाउंट ऑफ रुपीज जो है डिपॉजिट करने होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, तो है ना, तो ये चेंज होता रहता है, ठीक है. RBI ऑल्सो मॉनिटर दैट द बैंक आर गिविंग लोन्स नॉट ओनली टू बिग बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल बोरोवर्स एंड फार्मर्स. RBI ये भी देखती है कि बैंक्स जो हैं वो लोन तो दे रहे हैं लेकिन बिग बिजनेसमैन और ट्रेडर्स को ही ना दें, जबकि स्मॉल मतलब कि उनको भी दें लेकिन उनको ज्यादा ऐसे नहीं है कि बस उन्हीं को दे रहे हैं, तो स्मॉल बोरोवर्स या फार्मर्स को भी दें. बैंक हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द RBI रेगुलरली रिगार्डिंग हाउ मच दे आर लीडिंग, टू whom आर दे लीडिंग एंड एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दे लीडिंग. बैंक्स को ये भी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होती है RBI को कि वो किसको जो कि है दे रहे हैं उधार, है ना, कितना इंटरेस्ट लगा रहे हैं, है ना, ये सब उनको क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन RBI को देनी पड़ती है, और वो कितने पैसे दे रहे हैं उस इंसान को. दिस इज नेसेसरी टू कैरी आउट द बैंकिंग एक्टिविटी ऑफ द कंट्री इन अ सिस्टमाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर. तो क्या है, ये नेसेसरी है कि सिस्टमैटिक वे से जो है बैंक्स में काम चले. फॉर ए बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी इट इज नेसेसरी टू supervise and control the credit and investment activities of the economy. तो अगर हमें इकोनॉमी को डेवलप करना है ना, डेवलप करना है, तो हमें ये जरूरी है कि हम उस पर जो भी वो काम कर रहे हैं इसकी कितना क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट पे नजर रखना है, निगरानी करना है, ठीक है, और उस पर क्या कहते हैं, एक तरीके से नियंत्रण करना इन चीजों को. एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट. तो क्रेडिट कैसे एक रोल प्ले करता है डेवलपमेंट की तरफ. क्रेडिट रिफर टू एन एग्रीमेंट बिटवीन द बोरोवर एंड लैंडर इन विच द लैंडर प्रोवाइड्स मनी, गुड्स एंड सर्विसेज विद अ प्रॉमिस टू बी रीपे इन फ्यूचर. क्रेडिट क्या होता है, एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जिसमें बोरोवर और लैंडर्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि लैंडर जो है प्रोवाइड करता है मनी, जो भी उस इंसान बोरोवर को चाहिए जो भी चीज वो उसको प्रोवाइड करता है, मनी, गुड्स, सर्विसेज और सब चीजें, और वो इस प्रॉमिस के साथ उसको ये सब चीजें देता है कि वो उसको एक दिन वापस उसको फ्यूचर में उसको रीपे कर देगा, वापस दे देगा प्रॉमिस के साथ. क्रेडिट प्ले अ पॉजिटिव रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. क्रेडिट क्या है, एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है इकोनॉमी के थ्रू, इकोनॉमी के लिए
लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन अवर डेली एक्टिविटी इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म और द अदर। तो हमारी डेली लाइफ में जो कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, उधार ले लेते हैं, है ना। तो हमारी डेली लाइफ में जो कि ऐसे तरह के ट्रांजैक्शन चलते रहते हैं, है ना। क्रेडिट हेल्प टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंशंस ऑफ प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन इन द एंड इंक्रीज द अर्निंग। क्रेडिट जो है वो हमारी हेल्प करता है जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें अर्निंग बढ़ाने के लिए, या फिर जो भी हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ाने के लिए, उससे क्या होगी, अर्निंग भी बढ़ेगी। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। चीप और अफोर्डेबल यानी कि बहुत चीप दें, सस्ता दें, और वो इंसान जो है वो उसको अफोर्ड कर सके, ऐसा क्रेडिट देते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। इट कैन हेल्प द फार्मर टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर। ये फार्मर्स क्या है, फार्मर्स जो है अफोर्ड कर लें, ऐसा क्रेडिट देना चाहिए, तो उससे क्या होगा, वो उनका एग्रीकल्चर जो है इंक्रीज होगा फार्मर्स का। और फार्मर्स क्या कर सकते हैं, उसमें से स्मॉल स्केल एंटरप्राइज भी सेटअप कर सकते हैं, है ना। डेयरी फार्मिंग सेटअप कर सकते हैं, वो जो क्रेडिट ले रहे हैं ना, और उनसे वो खुद के लिए और सारे लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सलीम द शू मेकर brings out the positive role of credit in the development process। तो सलीम जो है उसने क्या करा है, उसने वो एक शू मेकर है, उसने पॉजिटिव रोल दिया है वो क्रेडिट के लिए। उसने क्या करा, ही टेक अ लोन टू कंप्लीट अ बिग ऑर्डर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसने क्या, उसको एक शूज का एक ऑर्डर, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, उसने क्या करा, उसके लिए उसने लोन ले लिया शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना। उसके पास बड़ा ऑर्डर आया था, तो उसने क्या करा, लोन ले लिया। बाय दिस नॉट ओनली हिज अर्निंग वर इंक्रीज बट वॉज एबल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट टू द अदर। उससे क्या हुआ, वो उसकी खुद की अर्निंग बढ़ी, लेकिन उसने क्या करा, एम्प्लॉयमेंट भी दूसरे लोगों के लिए कर दी, क्योंकि वहां पर काम भी तो करेंगे और लोग, तो उनको भी पैसे देने पड़ेंगे, तो उनकी भी एम्प्लॉयमेंट हो गई और उसकी अर्निंग भी हो गई। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और चैप्टर के चाहिए ऐसी नोट्स या क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट, तो आप कमेंट कर सकते हो।